Hello and welcome. Today we are going to learn the rules of debit and credit. And the debit and credit rules हम इनको अकाउंट्स में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. और ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी वाइफरगेशन की गई है इनटू टू पार्ट्स. वी कॉल इट पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल एंड इम्पर्सनल. और ये जो पर्सनल क्लासिफिकेशन है इसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में. सो पहले हम पर्सनल क्लासिफिकेशन सीखेंगे, उसके बाद इम्पर्सनल क्लासिफिकेशन सीखेंगे. सो पर्सनल में सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है उसको कहते हैं नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन. और उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन. और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव. सो ये तीन टाइप्स है. अब हम इनको अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? नेचुरल पर्सन यानी कि जो रियल पर्सन. फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग, दैट ह्यूमन बीइंग्स. फॉर एग्जांपल यू, आप हो, मैं हूं. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिसिज बी, सो ऑन सो फोर्थ. इसको कहते हैं नेचुरल पर्सन. अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सन की. आर्टिफिशियल पर्सन की. So artificial persons are those persons which are represented by the law governing them. For example, company. ये एक ऐसा पर्सन है, इसको गवर्न करता है ला. कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013. इसी तरह से और एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको कहते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. इसको कौन गवर्न करता है? एक्ट 2008. सो ये थे नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. अब हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे हम. देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में. रिप्रेजेंटेटिव, देखिए रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन से टाइप्स आते हैं. नंबर 1 AOI, BOI, Association of Persons, AOI, BOI, Body of Individuals. For example, joint venture. For example, joint venture of A and B. इसको कहेंगे Association of Persons. ठीक है. इसी तरह से पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बिटवीन A and B. इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे? Association of Persons या Body of Individuals भी कहेंगे इसको. अब हमें जो पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं किसके? पर्सनल के. तो चलिए पर्सनल के रूल्स पढ़ते हैं. सबसे पहले रूल पहला, डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो डेबिट द रिसीवर ये रूल है पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज. पहले हम रूल सीखेंगे, फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज की एग्जांपल भी सिखा दूंगा. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब देखिए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज ए सप्लायर. और इन्होंने सप्लाई किया है बिजनेस एंटिटी को ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000. अब हम इनको ये पेमेंट करेंगे. क्या करेंगे? पेमेंट. तो देखिए कैसे एंट्री होगी. मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. देखिए सो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. यहां पे बैंक होगा और डेबिट द रिसीवर कौन होगा? मिस्टर ए जो सप्लायर था. Now we are going to learn about impersonal accounts. और impersonal accounts में सबसे पहला जो टाइप आता है उसे कहते हैं रियल. और दूसरा जो आता है उसे कहते हैं नॉमिनल. और रियल का मतलब क्या है? रियल आर दोज थिंग्स विच वी कैन टच एंड सी. फॉर एग्जाम्पल जब रियल की बात करें, फॉर मशीनरी.
फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। अब नॉमिनल क्या चीज़ है? देखिए नॉमिनल, दीज आर दोज आइटम्स कौन कौन से आइटम्स? नंबर 1 एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आकर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ पीरियड। सो ये फ्रिक्वेंटली आकर होते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल कमीशन, फॉर एग्जाम्पल वेजेस। और इनके मुतालिक जो रूल है अब हम उसे डील करने वाले हैं। नाउ डेबिट रियल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द रूल ऑफ रियल कैटेगरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैं आपको एक जर्नल एंट्री इसी एग्जाम्पल पर दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए जब भी एक बिजनेस एंटिटी एक एसेट परचेज करती है, फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी ने एसेट किया है परचेज, एसेट किया परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या? कैश। सो ये है जर्नल एंट्री रियल अकाउंट के लिए। अब हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट के लिए। देखिए नॉमिनल, नॉमिनल का जो रूल है उसे कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल, ये नॉमिनल का रूल है। डेबिट हम करते हैं ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैं एक एग्जांपल आपको जर्नल एंट्री की दूंगा इसी बिना पर। देखिए ये मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी ने सैलरी पेड की अपने वर्कर्स को, सैलरी पेड ऑफ रुपीज 10,000, ओके 10,000 पेड की सैलरी, तो क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो सैलरी एक्सपेंस उसको डेबिट करेंगे, डेबिट सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो सैलरी पेड की, कितनी पेड की है? 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। If you like this lecture, please give a thumbs up and subscribe our channel in order to get more and more fantastic lectures like this.